स्टूडेंट्स इंडिविजुअली हमने देखा कि अगर हम एक रजिस्टर आर अप्लाई कर ले एसी सर्किट में, यानी सिर्फ रजिस्टर हो या फिर सिर्फ कैपेसिटर हो, वो हमने दोनों स्टडी कर लिए, या सिर्फ इंडक्टर हो। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम कंबाइंड फॉर्म में इनको कनेक्ट कर ले किसी एसी सर्किट में, तो फिर जो इम्पिडेंस होगा वो कितना होगा, यानी किस तरह उस सर्किट का बिहेवियर जो है वो हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम दो कॉम्बिनेशन जो है वो देख रहे हैं, आर सी, आर जो है वो रेजिस्टर है, सी कैपेसिटर है। यानी फर्स्ट कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर और कैपेसिटर होंगे एक एसी सर्किट में, और नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टर एंड इंडक्टर होंगे। सो ये दो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं आर सी से, यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर से। सो अगर हम एक सिंपल देखिए सर्किट ड्रा कर लें, एसी सर्किट जिसमें जो सप्लाई है एक्चुअली वो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। सो ये आ जाएगा, ये इसका सिंबल जो एक वेव टाइप का जो सिंबल हम ड्रा करते हैं साइनसाइडल वेव का, ये आ जाता है हमारे पास एसी सप्लाई। अब देखिए एसी सप्लाई में हमने क्या किया, कनेक्ट किए हुए हैं। एक हमारे पास एक कैपेसिटर को मैं कनेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर, ये आ गया कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप कंसिडर कर लें क्योंकि ये कंसिडरेशन में इजी होता है। इसी तरह नेक्स्ट हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं एक रेजिस्टर आर। ये दोनों कंपोनेंट्स हमने सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। सीरीज का मतलब ये है कि करंट के लिए एक ही पाथ है, यानी जितना करंट एक कंपोनेंट से पास होता है उतना ही करंट दूसरे कंपोनेंट से पास होता है। सो ये एसी सप्लाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम V से डिनोट करते हैं, और जो करंट मूव कर रहा है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यहां से करंट मूव कर रहा है, ये एरो आपको शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए हमने देखा था कि जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, ये आप C से डिनोट कर लें, कैपेसिटर है और ये R रेजिस्टर। सो जैसे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, सो फर्स्ट इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है देखिए वो कोई नहीं होता क्योंकि ये अनचार्ज्ड है, एक जैसे पोटेंशियल्स पर है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज सप्लाई है, अब कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, जब तक इसकी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई की इक्वल नहीं हो जाती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कनेक्ट कर लेते हैं, चूंकि पहले यहां पर कोई चार्ज नहीं होता तो इसीलिए चार्जेस जो है वो रैपिडली मूव करते हैं इस कैपेसिटर की तरफ, यानी बहुत इजीली यहां पर कोई उसके लिए पोजीशन नहीं होता। सो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। जब मैक्सिमम करंट फ्लो करता है इसका मतलब यह है कि यहां पर जब हमने जीरो फेज लिया, यानी वोल्टेज जब हम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, सो उस वक्त V हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं जब हम स्टार्ट लेते हैं, बिल्कुल इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। यानी अगर आप देखें जीरो पर फेज एंगल इसका अगर जीरो हो, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम हमने देखा था कि वो हम π/2 पर लेते हैं, वो हम यहाँ पर फिर डिनोट भी करेंगे। सो ये इसकी सिचुएशन आ जाएगी, और जैसे जैसे इस पर चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाएंगे, बिल्डअप हो जाएंगे, मैक्सिमम चार्जेस इसके ऊपर आ जाएंगे, ऐसे यहाँ से करंट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसके लिए अपोजिशन आ जाएगी वहां से। इसी तरह जो रेजिस्टर है वहां से जब करंट पास होता है, सो ये एक्चुअली करंट को क्या करता है, अपोज करता है। जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है उनको डिफिकल्टीज प्रेजेंट करते हैं, यानी ये इजीली इससे पास नहीं होता। अगर आप दो पाथ्स कंसिडर कर ले, एक जो है फॉर एग्जांपल एक बहुत स्मूथ पाथ है, आप इसके ऊपर जा रहे हैं, एक स्मूथ पाथ के ऊपर जा रही हूं, सो आप इजीली जा सकते हैं, कोई आपके लिए रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी पाथ पर जा रहे हैं जहां पर सपोज रफनेस है, स्टोन्स है, या कोई फैंसीज है, तार वगैरह लगे हुए हैं, सो देखिए इस पर आप बहुत टाइम लेंगे, बहुत डिफिकल्टली जाएंगे। सो ये एक्चुअली क्या है, आपके लिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल यहां पर ऐसी सिचुएशंस है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस इस तरह के पाथ से पास होते हैं, सो वहां पर उनके लिए डिफिकल्टीज होती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सो चूंकि सेम करंट पास होता है इसलिए हम कहते हैं कि सेम पाथ है, सेम सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों, इसीलिए इन दोनों के लिए जो करंट की वैल्यू है वो सेम होगी। सो अब अगर हम इनकी फेजर डायग्राम देखें, फेजर डायग्राम्स हमने देखा था कि रेजिस्टर के लिए अगर आप देखें, रेजिस्टर के लिए तो ये हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि उनकी जो वोल्टेज का और जो इलेक्ट्रिक करंट के जो वेव फॉर्म है,
वो दोनों एक ही साथ मैक्सिमम और मिनिमम पर पहुंचते हैं। यानी ये अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का वेव फॉर्म कंसिडर कर लें, इसी तरह यहां पर मैं वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का वेव फॉर्म कंसिडर कर लेता हूं। सो अगर आप देखें इसकी जो पीक वैल्यूज हैं पोटेंशियल डिफरेंस की और जो इलेक्ट्रिक करंट है, उन दोनों की जो पीक वैल्यूज हैं वो सेम टाइम पर पहुंचती है, यानी इन फेज है, इन फेज। अब अगर आप देखें इसकी इलेक्ट्रिक करंट की ये पीक वैल्यू, उसी टाइम पर वोल्टेज की भी पीक वैल्यू होती है, यानी ये V नॉट और ये I नॉट। इसी तरह जब इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो करंट की भी मिनिमम वैल्यू आ जाती है। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जब पोटेंशियल डिफरेंस की यानी रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है V नॉट माइनस V नॉट, इट मींस रिवर्स डायरेक्शन। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की भी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ये नेगेटिव हम यहाँ से जस्ट उसकी रिवर्स डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, इन फेज हैं, यानी एक ही पॉइंट पर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो एक जैसे है, मैक्सिमम और मिनिमम। ये तो आ गया रेजिस्टर के लिए। रेजिस्टर में हमने देख लिया कि करंट और रेजिस्टर जो है वो क्या है, इन फेज है, उन दोनों का फेज हर एक पॉइंट पर सेम है। लेकिन अगर हम कैपेसिटर के लिए देखें, कैपेसिटर के लिए हमने देखा था कि करंट जो है एक्चुअली अभी हमने पढ़ा कि जब वोल्टेज जो है जैसे आप स्टार्ट कर लेते हैं, सो वोल्टेज वहां पर 0 होता है और करंट जो है मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो हम यूं ड्रा कर ले, सपोज थोड़ा सा इसको शार्प यहां पर हम ड्रा करते हैं, ये सपोज वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज का। सो जैसे वोल्टेज 0 से स्टार्ट होता है, ये वोल्टेज, ये फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 0, सो करंट उस टाइम पर क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे जैसे वो मैक्सिमम पर जाता है वोल्टेज, सो करंट जो है वो 0 पर ड्रॉप हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह बनेगी, यूं। जो वेव फॉर्म है उनका वो यूं बनेगा, यानी जहां पर वोल्टेज का मैक्सिमम होगा वहां पर करंट का मिनिमम, और जहां पर करंट का मैक्सिमम वहां पर वोल्टेज का मिनिमम बनता है। सो ये उनका वेव फॉर्म आ जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज यहां पर उसका अगर हम फेज देखें, सपोज वो 0 है, फेज उसका 0 है, सो करंट का क्या है, वो मैक्सिमम। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो है वो π/2 से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं रेडियंस में। सो अगर आप इस केस में देखें, सो यहां पर अगर आप वोल्टेज का देखें उसका फेज 0 है, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक करंट का फेज भी 0 है। इसी तरह अगर आप मैक्सिमम देखें, सो वो भी एक ही टाइम के ऊपर आ रहे हैं। अगर करंट का π/2 है मैक्सिमम, सो वोल्टेज का भी π/2 है मैक्सिमम, यानी यहां पर दोनों इन फेज है और यहां पर दोनों जो है उनके दरमियान फेज डिफरेंस है π/2 का। सो इन दोनों को अगर हम वेक्टोरियली ड्रॉ करें, वेक्टर से हम इनको डिनोट करें, सो वेक्टोरियली हम यूं ड्रा कर सकते हैं। देखिए वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं कि जब हम इन फेजर डायग्राम्स को वेक्टर से डिनोट करते हैं, सो हमारे पास कुछ इस तरह सिचुएशन आती है कि ये सपोज फर्स्ट रेजिस्टर के लिए है, तो रेजिस्टर के लिए चूंकि करंट, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए यानी इन फेज है, तो इसीलिए इसकी जो I है, I एंड वी आर मीन रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों इन फेज हैं। इन फेज मतलब इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है, यहां पर इन दोनों को हम पैरेलल ड्रा करेंगे। लेकिन हमने देखा कि कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो पीछे है π/2, करंट से कितना पीछे है, π/2, तो इसीलिए इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। तो हम यूं ड्रा करेंगे इन दोनों के दरमियान, यानी करंट अगर हम रेजिस्टर का वोल्टेज और करंट देखें, सो वो कोई उसमें पैरेलल है, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का देखें, तो वो करंट से π/2 एंगल के साथ जो है वो पीछे लेग कर रहा है। सो ये इन दोनों के वेक्टर्स आ जाएंगे। अब अगर हम देखें ये दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज एंगल है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहें यानी हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो इस सेकंड वेक्टर को उठाएं, यहां पर रखें आप इसको, सेकंड वेक्टर को आप यहां पर रखें, तो यहां पर हेड टू टेल रूल के मुताबिक, सो इनका जो सम है वो ये आ जाएगा, ये इनका टोटल सम आ जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, V से। यानी ये रेजिस्टर की वोल्टेज आ गई VR, ये कैपेसिटर की वोल्टेज VC, so ये इन दोनों का सम होगा जिसको हम V से डिनोट करेंगे, ये इन दोनों का सम आ जाएगा। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे किस तरह उसको हम डेवलप कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।